जादू। बोलो बाबा मोहन राम की जय, भारत माता की जय। आज के मिलकपुर गांव की इस पवित्र धरती पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अलवर के दोनों जिलाध्यक्ष भाई उदय भाया जी, अशोक गुप्ता जी, हमारे अलवर के प्रभारी मंत्री, मेरे पुराने अजमेर के साथी पुष्कर के हमारे विधायक भाई सुरेश रावत जी, अलवर से हमारे वन मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आप सबके लोकप्रिय और यशस्वी विधायक जिन्होंने हमारे अलवर में सांसद के नाते कार्य किया, आदरणीय महेंद्र बालकनाथ जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र रामेश जी, हमारे तिजारा के ही पुराने हमारे सबसे वरिष्ठ विधायक मास्टर मामन सिंह जी, भाई संदीप जी, मुंडावर के हमारे पुराने विधायक हमारे साथी भाई मंजीत जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के संयोजक संजय नरूका जी, बहन शानू राजकुमार जी, महामंत्री महा सिंह जी, हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो सह संयोजक हैं, मंच पर उपस्थित हमारे भिवाड़ी के नगर परिषद के चेयरमैन भाई नरपाल जी, शीशराम जी हमारे चेयरमैन साहब, मेरे साथ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हरियाणा से आए राव नरवीर सिंह जी, सम्मानीय रणदीप सिंह कापड़ीवास जी, भाई देवेंद्र जी, रोहतास जी, मैं जिनके नाम ना लूं उनसे भी मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि अलवर के सब लोग इतने दिल के नजदीक हैं कि मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये अलवर की धरती को प्रणाम करता हूं। अलवर के साथी जब सबसे पहले परसों मेरे पास आए, उन्होंने कहा अलवर कब आओगे और कहाँ आओगे, तो मैंने कहा अलवर तो सिद्धों की धरती है, संतों की धरती है, सबसे पहले जाके बाबा मोहन राम का आशीर्वाद लूंगा, बाबा भद्रीनाथ का आशीर्वाद दूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ 5 साल निभाने का काम करके अलवर की जनता की सेवा करने का काम करें। मैं जानता हूं कि पूरा देश इस समय किसी एक चीज पर विश्वास करता है तो वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मैं मोदी की गारंटी का संदेश लेकर आपके बीच में आया। और मोदी की गारंटी पर क्यों विश्वास करता है? मोदी की गारंटी पर इसलिए विश्वास करता है कि मोदी की गारंटी ने 5 शताब्दियों से चलने वाले राम मंदिर का पूरा विवाद समाप्त करके भगवान राम की स्थापना करने का काम किया। जो सड़क बन रही है, आज जो विकास हो रहा है, आज जो चारों तरफ भारत का नाम हो रहा है, संजय जी और हम मित्र के नाते श्रेय दे लेते हैं, लेकिन अगर इसका पूरा श्रेय कहीं जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज नारी शिक्षा का विकास हो रहा है, या भैरोड की बहन नीलम हमारे यहाँ खड़ी है, ये लोग बहुत महिलाओं का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये सारे विकास के कार्य जो महिलाओं का भी आज पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके लखपति दीदी बनाने का जो विषय है कि देश का नौजवान ही पैसे वाला ना हो, देश का किसान ही पैसे वाला ना हो, हमारी गांव में रहने वाली बहनें भी लखपति दीदी बने, ये अगर किसी का संकल्प है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। और इसलिए आज से मैं आपके बीच में हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। मैं तहे दिल से आपका आशीर्वाद के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं। 2013 से ब्रह्मपाल नागर भाई हमारे साथ हैं। मैं चिड़ावा में हमारे पुराने विधायक होते थे शंकर काका, सुंदर काका, और सुंदर काका भी रागनी के इतने ही शौकीन थे जितने ब्रह्मपाल नागर है। और मैं भाई ब्रह्मपाल की इसलिए तारीफ करूंगा, ये गायक नहीं है। 10 साल में
मेरी ख्याल से जब उन्होंने कोई अपनी नई रागनी लिखी तो सबसे पहले दिल्ली में मेरे मकान पे आए कि भाई मैंने ये लिखी है, बताओ कैसे रहेगी। एक बार तो हमने कहा भी, मैंने कहा ये इतने पुराने अपने पूरा इस अहिरवार इलाके की जो रागनी है, मैंने कहा ब्रह्मपाल जी अब इसमें बड़ा गिरावट आ गई, तो क्यों ना एक कोई रागनी का या लोक कला का एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ अच्छी अच्छी जो रागनियां हैं, क्योंकि हम देश में हर जगह जाते हैं, लोकगीत हर जगह संभाल के रखे जाते हैं। हमारे यहाँ भी बाबा भर्तृहरि के नाटक से लेकर के बहुत सारे विषयों को गाया जाता था, लेकिन अब कई तरह के कई नए नए कैसेट भी चल पड़े। मैं 36 बिरादरियों के लिए काम करूंगा, मैं पूरे समाज के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं मोदी की उस गारंटी में के लिए काम करूंगा जो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास मानेगा। जो देश में गरीब, किसान, नारी और युवा इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का काम करती है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर ज्यादा भाषण भी नहीं दे सकता हूँ। मैं यहाँ बाबा मोहन राम का आशीर्वाद देने आया हूँ, 36 बिरादरी का आशीर्वाद देने आया हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे ताकत प्रदान करेगा, इतनी प्रार्थना करूँगा। जय हिंद, जय।